हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है लेखपाल आईटी असिस्टेंट भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। दोस्तों, पद का क्या नाम है? तो लेखपाल आईटी असिस्टेंट है, पोस्ट का नाम है। और दोस्तों, इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई दोस्तों, बीकॉम ग्रेजुएशन पास वाले छात्र छात्राएं इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सैलरी क्या रखी गई है? तो 20,000 रुपये पर माह, यानी कि 20,000 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी रखी गई है। इसमें टोटल पदों संख्या देखी जाए दोस्तों, तो कुल पद जो है 6,570, जो कि काफ़ी पद है दोस्तों। तो आप लोग इसको फॉर्म को, जो लोग ग्रेजुएशन पास बीकॉम किए हैं तो वो लोग इसको अप्लाई जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है और इसकी जो फॉर्म फीस है वो क्या है, और दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, और जिससे कि उसका आप समय पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पंचायती राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और दोस्तों, इसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड थ्रू रिप्लाई नंबर ये, और दोस्तों 15/3/2024 एडवर्टाइज नंबर ये, बाकी चीज़ दिया गया है इसमें दोस्तों। 2024 फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग आउटसोर्स पोस्ट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGYS एस पर डिटेल्स बिलो, यानी कि नीचे जो है वो इसकी डिटेल दी गई है। तो इसको आइए देख लेते हैं हम, बाकी क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले रिम्यूनरेशन देख लेते हैं। ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इंटाइटल टू रिम्यूनरेशन एंड ऑनोरेरियम, जो कि दोस्तों 20,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा, जो कि सैलरी बताई जा रही है आपकी 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। और दोस्तों, इसमें द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी क्या है, तो फॉर अप्लाइंग पोस्ट अकाउंटेंट कम असिस्टेंट आर इज, यानी कि नीचे दिया गया है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जैसे सबसे पहले दोस्तों इसमें नेम ऑफ पोस्ट दी गई है, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन जो है आपका क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है, टोटल वैकेंसी यानी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो दी गई है, फिर इसमें मेल कैंडिडेट के लिए दी गई है और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो पोस्ट नेम है वो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है दोस्तों बीकॉम, एमकॉम, CA इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग अ CA इंटर एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम एमकॉम भी हो तो भी इसको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें जनरल वालों के लिए टोटल पोस्ट रखी गई UR कैंडिडेट के लिए, तो 1643 पोस्ट है इसमें टोटल, जिसमें दोस्तों आपके पास मेल कैंडिडेट जो है 1068 पोस्ट जो मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं 575 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर दोस्तों आगे EWS कैंडिडेट के लिए जो टोटल पोस्ट है 657। उसके बाद दोस्तों, इसमें 427 पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए, और 230 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर दोस्तों SC वालों के लिए इसमें 1313 पोस्ट जो है टोटल है, जिसमें दोस्तों 853 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, और 460 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर ST वालों के लिए दोस्तों 131 टोटल पदों की संख्या है, जिसमें 85 जो है मेल कैंडिडेट के लिए और 46 जो पद हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फिर EBC यानी कि OBC, EBC, OBC क्रीमी लेयर वाले दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 1643 पोस्ट है, जिसमें 1068 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 575 जो पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फिर BC में दोस्तों इसमें तो 1183 पोस्ट है, जिसमें 769 यानी 769 जो पद है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, 414 यानी 414 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और दोस्तों, इसमें अगर टोटल पोस्ट देखी जाए तो 6,570 टोटल पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए 4,270 पोस्ट, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,300 यानी 2300 टोटल पद फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। सिलेक्शन मोड दोस्तों इसमें थ्रो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि जो आपका CBT फर्स्ट जो CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बेस पे जो है वो आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है, तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज शैल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवलिंग रिजर्वेशन रूल्स द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों वो भी दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, यानी बिहार गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। फिर दोस्तों, इसमें कैटेगरी मतलब डिटेल बताया है। UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC शेड्यूल कास्ट है, ST शेड्यूल ट्राइब है, EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, और BC यानी बैकवर्ड क्लास है। दोस्तों, इसमें आगे क्या है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी इज एज पर करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बिहार, यानी जो अभी बिहार में दोस्तों जाति जनगणना हुई है उसके बेस पे जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। फिर दोस्तों स्पेसिफाइड अंडर लेटर ये दिया गया है, और इसमें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बेस पे जो है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं तो नोट्स क्या है। तो सबसे पहले नंबर, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS रिजर्व्स द राइट टू द चेंज द नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ वैकेंसीज कैंसिल और ऑल द पोजीशंस मेंशनड इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइंग एनी रीजन, यानी किसी रीजन को बताए बिना किसी कारण को जो है वैकेंसी का नंबर जो है वो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर इस जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। फिर दोस्तों, इसमें आगे है द वैकेंसी एंड पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन, एनी कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट दैट इज अवेलेबल टू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द BGS पंचायती राज डिपार्टमेंट, यानी दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो है वो एडवर्टाइजमेंट 100% आउटसोर्स है पोजीशन पर है, और दोस्तों इसमें जो बेनिफिट है वो सभी कैंडिडेट को परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं दिया जाएगा। फिर दोस्तों, इसमें आगे है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड वैलिड, यानी कि जो
ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म फिल होगा वो दोस्तों केवल ऑनलाइन ही जो है वो कंसीडर्ड यानी वैलिड किया जाएगा। और दोस्तों आगे है एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सोर्स सेल नॉट बी कंसीडर्ड, बाकी किसी सोर्स के द्वारा जो है एप्लीकेशन को किसी सोर्स से जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाएगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म विथ इनकम्प्लीट डिटेल्स प्रोसेस सेल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ भी आप मतलब फॉर्म पूरा फिलअप नहीं करते हैं, जैसे पेमेंट भी नहीं करते हैं और बाकी डिटेल नहीं डालते हैं, तो जो है वो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, जो ये शेड्यूल दिए गए इसी बेस पे जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या है, वेबसाइट डिटेल दिया गया है www.bgsbihar.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये जो वेबसाइट दी गई है इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसका तरीका नहीं आ रहा है या आपसे नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो जो है फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बना के बता देंगे, तो वहाँ से आप जो है वो देख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, तो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट रखी है 30/4/2024 से स्टार्ट हो चुकी है, 29 अप्रैल से ही। और जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट रखी है यानी जो ऑनलाइन फॉर्म की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी गई है वो 29 मई 2024 5 बजे तक शाम को रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आगे है द हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर, जो है वो अगर कुछ आपको डाउट हो जाता है तो हेल्पलाइन जो सपोर्ट नंबर है वो ये दिए गए नंबर दोस्तों, इस पर आप कॉल कर लीजिए। और हेल्पलाइन जीमेल जो है वो यहाँ पास ये जो है वो जीमेल दी गई है, तो इसको आप मेल कर सकते हैं, तो रिटर्न में आपको आपका जो है इशू उसको रिजॉल्व किया जाएगा इसके साथ। फिर दोस्तों इसमें काइंडली नोट द हेल्पलाइन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन संडे, यानी संडे को जो है संडे और पब्लिक हॉलीडे जिस दिन रहेगा उस दिन ये जो है नंबर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो कट ऑफ डेट है वो दिए मतलब कब होगा वो दिया गया है, तो द रेफरेंस कट ऑफ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट ईटीसी सेल 1/3/2024। फिर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो INR बिल भी एप्लीकेबल ए डिटेल बिलो, यानी कि नीचे दी गई है इसमें एप्लीकेशन फीस क्या है। तो कैटेगरी वाइज जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो फीस है वो दी गई है इसमें। तो इसमें UR EWS BC और EBC वालों के लिए जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 500 फीस रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 250 रुपये फीस रखी गई है। फिर दोस्तों SC ST बिहार डोमिसाइल जिनका है उनके लिए 250 रुपये फीस है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। फिर वहीं दोस्तों फीमेल और PWBD वालों के लिए जो है वो भी 250 रुपये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 250 रुपये मतलब फॉर्म का जो है चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली, यानी कि जो है फीस जो पेमेंट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेस पे ही ये जो है ऑनलाइन मोड पे ही एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 1/3/2024 से आपकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट देखी जाए काउंट की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले UR मेल कैंडिडेट और EWS मेल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज आपकी रखी है वो 45 ईयर यानी 45 साल रखी गई है। फिर दोस्तों UR फीमेल कैंडिडेट के लिए और EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो मैक्सिमम जो है वो 48 साल रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें BC और EBC मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 48 ईयर यानी कि 48 साल से इसमें भी आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों SC ST मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की अगर आपकी एज होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें मिनिमम जो एज शुड भी 21 ईयर, मिनिमम जो एज रखी है दोस्तों 21 ईयर है, बाकी समय 18 रहती है, लेकिन यहाँ 21 साल जो है मिनिमम एज रखी गई है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो लोग 21 साल से कम के हैं वो लोग इस फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें बाकी क्या है आगे, तो 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो लोग दिव्यांगजन हैं उनकी कुछ डिसेबिलिटी है दोस्तों उनको जो है एज रिलैक्सेशन 10 साल का जो है वो दिया जाएगा। फिर इसमें दोस्तों आगे क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो देख लेते हैं। इसमें आगे इंपॉर्टेंट नोट जो बताया जा रहा है सबसे पहले नंबर पर द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द BCom MCom CA इंटर हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड UT यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसको बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ETC, कहीं से भी तो आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से दोस्तों BCom MCom अगर आप BCom MCom और CA किए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है 50% वेटेज विल बी गिवन द टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% टू मार्क्स ऑब्टेन CBT, यानी कि 50% जो मार्क्स है वो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर रहेगा और 50% जो मार्क्स है वो आपका जो आप CBT का एग्जाम देंगे CBT एग्जाम टेस्ट जो देंगे उसके बेस पे रहेगा, उसका नंबर जो है वो काउंट किया जाएगा। दोस्तों इसमें आगे सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 यानी कि 36 मंथ ऑन द आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सोसाइटी डिपार्टमेंट, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको जो है 36 मंथ यानी कि 3 साल की जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब रहेगी। बाकी दोस्तों इसमें रिन्यूएबल इसका जो है वो किया जा सकता है, अगर
जिसमें दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस बेस पे या फिर डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है काम की, तो वो आपको फिर आगे कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS रिजर्व्स द राइट टू चेंज इंक्रीज डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट विदाउट असाइन एनी रीजन। यानी कि दोस्तों इसमें जो बताया जा रहा है कि जो पोस्ट है दोस्तों उसको जो है बढ़ाया घटाया जा सकता है, और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है टाइम, उसका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है उसको भी दोस्तों कम ज़्यादा किया जा सकता है, आप इसमें कोई भी रीजन आपको दिए बिना। ये दोस्तों जो है वो बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी जो है वो कर सकती है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार वेस्ट ऑन वैकेंसी एंड रिक्रूटमेंट्स एट द पोस्ट। यानी कि दोस्तों सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको दोस्तों बिहार के किसी भी एरिया में पोस्ट दी जा सकती है। द पोस्ट कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम ऑफ पोस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन द रिगार्ड। यानी कि दोस्तों जो जिनकी पोस्टिंग जहाँ हो जाएगी वहीं आपको जॉब करना पड़ेगा, आप किसी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको इस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पोस्टिंग चाहिए, इसके लिए आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसमें आगे है द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड एबव इज टेंटेटिव एंड में चेंज बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्रूटमेंट। यानी कि दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको जो है दोस्तों चेंज किया जा सकता है, 20% या तो बढ़ाया भी जा सकता है, 20% घटाया भी जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आगे दोस्तों BGSYS रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ वैकेंसीज और कैंसिल एनी और ऑल पोजीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी कि दोस्तों जो है पोस्ट जो टोटल वैकेंसी तो उसकी दोस्तों जो है कैंसिल भी किया जा सकता है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, और दोस्तों इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि BGSYS जो है उसको जो दोस्तों वो राइट यानी कि अधिकार प्राप्त है कि वो जो है वैकेंसी के नंबर को उनको चेंज भी कर सकता है, घटा बढ़ा भी सकता है, और साथ ही दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों टोटल निकला है टोटल पोस्ट के लिए तो इसको जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको रीजन दिए बिना भी पोस्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे 10% ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन्ड एबव कैन बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। यानी कि दोस्तों जो 10% पोस्ट है उसको ये लोग रखेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए। फिर दोस्तों इसमें आगे रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज PWD कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर विल बी एज पर बिहार गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट रोस्टर। यानी कि दोस्तों जो रूल्स दिया गया है फ्रीडम फाइटर और दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए बिहार गवर्नमेंट के अनुसार जो है वो दोस्तों दिया गया है रिजर्वेशन का जो रूल है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है द कैंडिडेट फॉर आउट स्ट्रॉन्ग पोजीशन मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड द सोसाइटी फॉर द पोस्ट इन विच ही सी इंटेंट्स टू अप्लाई। यानी कि दोस्तों आप लोग सारी जो जानकारी देख लें पहले, आउटसोर्स की पोजीशन मस्ट बी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन ETC सारी जानकारी देख लें तो फिर आप जो है इसका फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है इन केस ऑफ एनी डाउट्स कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट द डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी सेल बी फाइनल। यानी कि दोस्तों अगर कुछ डाउट हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है टर्म कंडीशन के उस पे बेस पे दोस्तों, तो जो इसका जो फाइनल डिसीजन करेंगे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है बिहार ग्राम स्वराज के, उन्हीं का जो है वो कहना वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे द कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू पटना ओनली। यानी कि दोस्तों अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है वैकेंसी को लेकर, कुछ भी इशू हो जाता है तो जो है वो पटना कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, इसके बारे में सुनवाई जो है पटना कोर्ट में होगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है फेमस तो मेयर पोजिशिंग एलिजिबिलिटी एंड और गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन अंडर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंड ऑन मेरिट कैटेगरी वाइज वैकेंसी अवेलेबल। यानी कि दोस्तों जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपकी जो मेरिट बेस है जो किसी भी जैसे एग्जाम होगा उस पर जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पे जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बेस पे जो है वो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो अप्लाई ऑनलाइन नीड विजिट यानी कि अप्लाई ऑनलाइन जो आपको करना है तो जो वेबसाइट दी गई है www.bgsys.bihar.gov.in, इस पे जाके आप लोग जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। और हाँ दोस्तों अगर ये इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दोस्तों उस पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, वहाँ आप जुड़ जाइए और वहाँ से दोस्तों ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो पूरे नोटिफिकेशन है वहाँ डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और एक ही चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। और हाँ दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप उनका समय पर जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।